हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो एसएससी जेई 2022 का अभी मेंस हुआ है। आपको पता है कि अभी सीडब्ल्यूसी ने क्या किया है कि जो आपने आरटीआई का रिप्लाई आया था उसमें बताया कि जो 200 सीटें हैं वो उन्होंने विड्रॉल कर ली है। उसके पीछे का कोई रीजन नहीं दिया है, ना कुछ बताया है। और अब जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली क्या कारण रहा था जो ये पोस्ट या ये जितनी वैकेंसी है ये विड्रॉल की गई है। और आरटीआई में बोला गया है कि ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी 2023 में ऐड कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी क्या हुआ है कि जो इसका सीडब्ल्यूसी का सर्विस रूल था, वो जो जो पहले इसका एज का क्राइटेरिया था वो 32 था। ठीक है। अभी एसएससी इसने क्या किया, 2022 में इसने इसको रिफॉर्म किया और इसका क्राइटेरिया 30 रख दिया। ठीक है, 30 ईयर। अब हुआ क्या है, एसएससी ने जो ये 2022 वाला नोटिफिकेशन निकाला था ये अकॉर्डिंग टू दिस निकाला था। मतलब जो पहले एज थी ना, इनका जो पहले सर्विस रूल था उसमें 32 एज थी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, ये वाला नोटिफिकेशन निकाल दिया। लेकिन अब ये गलती हुई है एसएससी से। अब ये गलती किससे हुई है? एसएससी। इसमें गलती किसकी है? किसी भी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये गलती किसकी है? एसएससी की गलती है कि उसने जो पहला वाला सर्विस रूल था उसको क्या किया, उसको ना पहले वाले सर्विस रूल के अकॉर्डिंग इसने वैकेंसी को निकाल दिया। लेकिन नया वाला सर्विस रूल में एज जो थी वो 30 थी। अब हुआ क्या है, अभी एसएससी ने ना कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है कि इतनी वैकेंसी हम इसमें से विड्रॉल कर रहे हैं या फिर इतनी वैकेंसी हम विड्रॉल कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये पता लगा था आरटीआई, जब सीडब्ल्यूसी की आरटीआई लगाई थी तो उसमें उन्होंने इसका रिप्लाई किया था। अब देखो हमें करना क्या है, मतलब एसएससी क्या करेगा, पहले भी ये गलती कर चुका है। एसएससी क्या करेगा, एक नोटिस निकालेगा रिजल्ट के टाइम पे या रिजल्ट देके कि इस वजह से, मतलब इस वजह से एज क्राइटेरिया हमने ये कंसिडर किया है और आपको क्या होंगे जो पोस्ट है वो हम नेक्स्ट ईयर दे देंगे सीडब्ल्यूसी की। अब देखो ये गलती किसकी है? एसएससी की। भुगतेगा कौन? स्टूडेंट। अब गलती है एसएससी की और भुगतेगा स्टूडेंट। एसएससी पहले भी ऐसे कर चुका है 2 बार। एक बार सीजीएल की पोस्ट के लिए था और एक और बार कोई और पोस्ट थी, तो उसके लिए भी ये कर चुका है। अब देखो, अब स्टूडेंट परेशान है इस चीज को लेके जिन्होंने मेंस लिखा है। ठीक है, प्री वालों को कोई दिक्कत नहीं है जिनका, क्योंकि वो तो आपको पता है कि जुलाई में फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है, तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो इसमें इसमें ट्राई कर लेंगे और हमारा फायदा होगा, सीडब्ल्यूसी में नई वैकेंसी ऐड हो जाएगी। लेकिन देखो जिन्होंने मेंस दिया है उनसे पूछो, अगर कोई स्टूडेंट का एज ओवर एज हो जाएगा, वो फिर से एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो उसके पास अगर 2 या 3 नंबर से मार्क्स से वो रहेगा, मतलब सिलेक्शन उसका रुकेगा, तो उसको क्या है, उसकी गलती थोड़ी ना है, ये गलती थी एसएससी की। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि अब सारे स्टूडेंट को देखो इकट्ठा होना है। ठीक है, और इसके लिए आवाज उठानी है। ठीक है, सीडब्ल्यूसी ने तो बोल दिया कि हम नेक्स्ट रिक्रूटमेंट करेंगे। अब ये पता कैसे लगा था कि एज का एज जो था, ये कुछ स्टूडेंट जो थे वो कहाँ गए थे, एसएससी के ऑफिस गए थे और वहां से इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये बोला गया था कि ये जो सीटें विड्रॉल की गई हैं, इनका विड्रॉल करने का कारण जो है वो ये है कि पहले जो एज थी वो 32 थी, इसको फिर से जो नया सर्विस रूल बनाया था इसमें रिफॉर्म करके 30 कर दिया गया। बट लेकिन एसएससी वालों ने इससे 32 एज पे ही इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो ये गलती थी एसएससी की। अब भुगतेगा कौन? स्टूडेंट। तो आप सब लोग जितने भी मेंस लिखे हैं सबको क्या है, सबकी जिम्मेदारी है कि सब एसएससी से जाके पूछे। ठीक है, सब दिल्ली का जो एसएससी का ऑफिस है वहां जाके बात करें और एक इसका ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, स्टूडेंट के द्वारा। तो आपको क्या करना है, वो ग्रुप ज्वाइन करना है और आपको डेट बताई जाएगी कौन सी डेट को आपको दिल्ली जाना है। और एसएस देखो, एक तो प्रॉब्लम क्या है, खासकर बीटेक स्टूडेंट की, इसमें यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी। इतने सारे, मतलब इनको क्या ही बोलूं मैं, ना तो इनको रेलवे में वैकेंसी आ रही है, 5 साल हो गए जूनियर इंजीनियर की, ना असिस्टेंट लोको पायलट की, ना ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 9 साल हो गए। फिर भी इनको कोई लेना देना नहीं। अगर कोई सवाल पूछता है ना तो कुछ आ जाते हैं साहब जी, उल्टा आलतू फालतू के जवाब देने लगते हैं, जैसे हम किसी से भीख मांग रहे हो। अरे ये हमारा हक है। ठीक है, कोई भी,
मैं देखो किसी की भी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इसमें। देखो सवाल पूछना हमारा हक है, क्योंकि हमें चाहिए रोजगार, और रोजगार सरकार का एक पार्ट है कि वो रोजगार अपने युवाओं के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए क्रिएट करे। देखो अब ये क्या है, हर एक गवर्नमेंट का यही है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, नए रोजगार तो दे नहीं रही है। नए रोजगार का तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि वो क्रिएट कर दे, लेकिन उल्टा वो क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वैकेंट पोस्ट है उनको भी फिल नहीं कर रहे हैं। और आके कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं देती। भाई साहब सबको नहीं चाहिए, जो सीरियस लोग तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, उनको दे दो। मतलब इसका मतलब ये है जितनी पोस्ट वैकेंट है आप उनको फिल कर लो, काफी है। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ 60% बेरोजगारी कम ना हो जाए तब बोलना, क्योंकि एक अगर एक फैमिली में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो आराम से 4 से 5 लोगों को आराम से सर्वाइव करा सकता है। ठीक है, तो पहले तो ये बोलते हैं कि सरकार सबको नौकरी नहीं, सबको नहीं चाहिए, जितनी खाली है उनको भरा दो बस। ठीक है, 9 साल हो गए एसएससी, 9 साल हो गए यार सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए, किसी को कोई मतलब है नहीं है। 5 साल हो गए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को आरआरबी में, 5 साल हो गए पूरे के पूरे। ठीक है, पर किसी को कोई मतलब है नहीं है मतलब। ठीक है, अब ये आ रहा था रेगुलर एसएससी जे, इसमें भी ये चीज आ गई। ठीक है, किसी को 2019 के बाद इसरो नहीं आया है, पर किसी को पड़ी है नहीं पड़ी है, 2019 में आया था लास्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद कोई बाकी स्टेट में, हर स्टेट में ये हाल है। ठीक है, 6-6 साल नाम ले लेते, 5 वर्ष की योजना बना देते हैं, 5 की पूरी 5 वर्ष योजना बना देते हैं। पर लेकिन और हाँ एक और चीज, अगर बीटेक वाले हैं ना उनको तो धक्के मार मार कर निकाला जा रहा है। अगर डिप्लोमा कह रहे हैं ये जेई की पोस्ट डिप्लोमा की है, जैसे कहीं ऑफिशियली ना तो नोटिस है, अगर किसी गवर्नमेंट ने कहीं लिख रखा हो कि भैया की जेई पोस्ट जो है डिप्लोमा की, तो वो मुझे भी दिखा दो, मुझे तो मिला नहीं आज तक। ठीक है, मैंने तो खूब ढूंढा, मतलब अलग ही अजीब है। बिहार का देख लो इतना बुरा हाल है, वहां वेटेज देके जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय उनको यही बना दिया जाएगा, बाकी जेई में तो अलाउ हो ही नहीं। और उसके बाद क्या है, फ्रेशर जाओ बाहर, राजस्थान की भर्ती देखो, राजस्थान में देखो, यूपी में देखो, यहाँ देखो, ऐसे ही यूपी में हाल है। यूपी में बहुत बुरा हाल है कि जो 200 पोस्ट आती है यही की, और 1 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और जूनियर इंजीनियर का देख लो 5,000 आती है, 5,000 आती है, कभी 4,000 आती है, कभी 3,000 आती है, ये इस तरह से आती है। और भरने वाले फॉर्म कितने होते हैं, 50,000। तो ये चीज क्या है, ये किसका फेलियर है, एक सिस्टम का फेलियर है। मैं मेरा देखो पर्सनली बताऊं तो मेरा कोई डिप्लोमा स्टूडेंट से कोई ना तो कुछ ऐसा बैर है कि, क्योंकि वो भी देखो इसी कम्युनिटी से आते हैं, इंजीनियरिंग कम्युनिटी से, तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिस्टम से है, जो इतना बेकार और घटिया सिस्टम बना रखा है ना। हर एक स्टेट और हर एक सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ। नीतीश देख लो बिहार में, पता नहीं एक इंजीनियर होते हुए पता नहीं क्या, कभी इंजीनियर के बारे में कुछ किया ही नहीं है। मैं तो साफ बोलता हूँ 15 साल से उनकी सरकार है, इसी के अलायंस के साथ सही, लेकिन उनको कोई लेना देना ही नहीं है कि बीटेक स्टूडेंट पे बस दुनिया भर के कॉलेज खोल के रख रखे हैं, क्योंकि इनको फंड मिलता है, बच्चे एडमिशन लेंगे, प्राइवेट कॉलेज खोल के रखे। यूपी में दुनिया भर के कॉलेज है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 200 वैकेंसी निकाल के दे देते हैं कि जाओ मरते रहो, इन पे लड़ते रहो। तब ये जब रोजगार नहीं देते तो तुम क्यों बैठे सरकार में, किसी और को आने दो। और नहीं पब्लिक भी, मतलब लड़के भी अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते दुनिया। और अलग सा रायता फैला रखा है इन कोचिंग वालों ने, इनको कोई छोटा सा नोटिस मिल जाए उसी को ये 3-4 महीने निकाल देते हैं कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी। कहाँ वैकेंसी आएगी, 2019 में आया था मेरे को लगता है एसएससी का कि हम रेगुलर लेंगे फिर से, 4 साल होने को आ गई। 21 में आया था, सॉरी 2021 में आया था, 2021 में आया कि हम फिर से रेगुलर वैकेंसी लेंगे। 21 गया, 22 गया, 23 गया, 23 चल रहा है, 2 साल होने को आ लिया इसको भी, अभी तक इसका कोई पता नहीं है। अच्छा खासा ईएससी से रेलवे में जाते थे, उसको आईआरएमएस बना दिया, आईआरएमएस रह के सीएससी वालों को देते, क्योंकि बाबू वोट बैंक का चक्कर है ना सब। बताओ एक टेक्निकल जॉब को नॉन टेक वाला करेगा क्या ही, मतलब कितना लॉजिक लगा के, कितना दिमाग लगा के रूल्स बनाते हैं, पता नहीं कौन लोग बैठे हैं सिस्टम में, इनको इतना भी आइडिया नहीं है कि ये सब इंजीनियर की जॉब है, एक नॉन टेक वाला नहीं कर सकता। पर स्टूडेंट और घर में बैठ के पढ़ते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, और तो और अगर कोई सही चीज होगी ना, उसको कोई बोलेगा कि भैया पोस्ट नहीं आ रही, तो उल्टा कहेंगे कि तू बेला है, फलाना है, इतनी वैकेंसी आ रही, कहाँ आ रही है, हमें भी दिखा दो भैया। कुछ लोग ज्ञान देते हैं, कुछ लोग ये ज्ञान देंगे कि बहुत सारे ऑप्शन है, एसएससी सीजीएल आता है, भैया मैं 4 साल बीटेक करूं, 4 साल बीटेक करूं, टेक्निकल पढ़ूं, इसलिए कि मैं देश में इंजीनियर बनना चाहता हूं।
फिर इंजीनियर ना बन के मैं क्या करूंगा, इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा। मतलब अलग ही लॉजिक। इससे मैं भैया बीए ना पढ़ता, ना मेरे पापा का इतना पैसा लगता, ना मैं इतना पढ़ाई करता, ना मैं दिन रात अपनी किताबों में खोए रहा था। चाहता उठ के पेपर दे के चलाता बीए का, सुबह उठ के मुंह धो के। तब एसएससी जीएल के लिए पढ़ता, मतलब मैं कॉलेज पास करने के लिए अलग से पढ़ूं, प्रिपरेशन मोड में अलग से पढ़ूं, तब भी मैं इंजीनियर ना बनूं। तब भी मैं नॉन टेक की जॉब भागता हूँ कि बैंक में पीओ बन जाऊं, या फिर एसएससी जेल में इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊं। मतलब अलग ही लॉजिक है कि एमटीएस का एग्जाम दे लो। मतलब अलग ही लेवल पे पब्लिक आके नई नई बातें और बनाती है। तो भैया या तो आप सुधर जाओ, और इन कोचिंग वालों से तो सच में बचो, इन्होंने धंधा बना रखा है। और बाकी ये अपडेट तो देखो, जो सच में जिन्होंने मेंस लिखा है ना, मैं उनको बता रहा हूँ, जिन्होंने मेंस लिखा है ना वो इसको सीरियसली ले। और एक ग्रुप है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन कर ले। और वहां जो भी लोग बोल रहे हैं कलेक्ट हो रहे हैं, और जाके कोई एक पर्टिकुलर डेट रखेंगे, या फिर परमिशन आने तक, क्योंकि कुछ लोगों ने एसएससी से परमिशन मांगी है, तो परमिशन आने तक आपको क्या करना है, वेट करना है। और जिस दिन उसमें जो भी लीड कर रहे हो इसको, तो लीड कर रहे हैं उनकी बात को माने, और जाके यार सब लोग दिल्ली पहुंचे, ठीक है। और अपनी देखो, जितना ज्यादा नंबर होगा ना, तुम्हारी बात उतनी ही अच्छे से सुनी जाएगी। तुम्हारा नंबर 0 है, मैं बता रहा हूँ बीटेक वालों को, तभी तुम हर जगह हारते हो। मैं साफ साफ बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर यूनिटी नहीं है, ठीक है। बाकी नॉन टेक वाले देखो सरकार को हिला देते हैं, पर तुमसे तो वो लाख गुना अच्छे हैं। कम पढ़ते हैं लेकिन उनमें दिमाग है बहुत अच्छा खासा कि सरकार को कैसे बनवाना। तुम पढ़ते भी ज्यादा हो, तुम मानते हो कि तुम्हारे अंदर दिमाग भी बहुत है, पर तुम उस दिमाग का यूज नहीं करते, तुम करते फालतू चीजों का, ठीक है। अपनी तुम्हें अपना फ्यूचर का पढ़ाई नहीं है। तुम अपना फ्यूचर तो देखो यार, तुम्हारी एज निकलती जा रही है, ठीक है। 5 साल बाद रोते रहना, फिर किसी प्राइवेट कंपनी में 10,000 की नौकरी करते रहना, ठीक है। वहां बढ़िया से ज्ञान देना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।